वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ चंदू सर। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस का 5th पार्ट। अगर आप नए हो तो पहले पुराने पार्ट्स देखो, फिर ये पार्ट पे आओ तो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख चुका था कि मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया था कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते एंड ऑल द टॉपिक्स कवर हो चुके। आज हम जो करने वाले हैं इस वीडियो में वो है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज? क्या है नाम? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसपोज होता क्या है वो हमें देखना आज इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग, क्या? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दो, जो कॉलम में लिखा है उसको रो में लिख दो। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 रो रखा है मैंने, सो 3, और मैंने सिर्फ 2 ही कॉलम रखा है, तो 2 3/2। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ए। अब मुझे किसने बोला कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ढूंढो। पहले बात तो ए ट्रांसपोज का सिंबल आप ऐसे लिख सकते हो, ए ऊपर डैश लिख सकते हो, या ए और उसके ऊपर पावर टी लिख सकते हो। उसके ऊपर पावर में क्या लिखना है? टी लिखना है। ये दोनों का मतलब होता है कि ए ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज। तो करना क्या है, अब जो चीज़ रो में लिखा है उस चीज़ को आप कॉलम में लिखोगे, और जो चीज़ कॉलम में आ गया उस चीज़ को आप रो में लिखोगे। दैट इज, अब मैं इसको लिखूंगा अगर, तो ये जो 1 2 रो में है मैं उसको कॉलम में लिखूंगा 1 2। ये दूसरा रो है 3 4, उसको मैं दूसरा कॉलम कर दूंगा 3 4। जो तीसरा रो है 5 6, उसको मैं तीसरा कॉलम कर दूंगा 5 6। सो दिस इज नोन एज ट्रांसपोज। देखा, ए में जो रो में था वो कॉलम में आ गया, और जो कॉलम में था वो रो में आ गया। आप देख सकते हो कॉलम क्या है यहाँ पे 1 3 5 है, और यहाँ पे 1 3 5 कहाँ है? रो में है। सेकेंड कॉलम क्या है? 2 4 6। जो 2 4 6 कॉलम में है उसको मैंने यहाँ पे रो में लिख दिया। या तो मैं ऐसे बोल सकते कि यहाँ पे सर आपने रो लिखा था 1 2, अब ये 1 2 यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रो है वो 3 4 सेकेंड रो है, यहाँ पे 3 4 सेकेंड कॉलम है, यहाँ पे 5 6 जो है थर्ड रो है, और यहाँ पे 5 6 जो है वो थर्ड कॉलम पे है। सो व्हेन यू आर इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, कोई दोनों में से कोई एक भी करोगे तो बात तो वही होगी। तो हम बोलते हैं इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। इट इज नोन एज ट्रांसपोज, इट इज नोन एज ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर 3/2 है, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। देखो 2 रो है और 3 कॉलम, तो जो रो में था वो सारे किस में कन्वर्ट हो गए? कॉलम में, और जो सारे कॉलम में थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो रो में कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। उसके लिए हमें और 2 टाइप ऑफ मैट्रिक्स सीखना पड़ेगा, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का ये सिंपल सा क्या बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रांसपोज होता क्या। चलो मैं इससे कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको पहले क्लियर कर लेता हूँ कि ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। चलो चलो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप ए डैश का डैश करोगे, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वापस मैट्रिक्स ही बनेगा, वापस मैट्रिक्स ही बनेगा। जो चीज़ रो में था उसको कॉलम में लेके फिर कॉलम पे वापस ट्रांसपोज लगाओगे तो वापस वो रो में आ जाएगा। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब 2 बार ट्रांसपोज करने पे वापस हमारा मैट्रिक्स ही आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड के ए होल ट्रांसपोज। के इज जस्ट अ नंबर, स्केलर नंबर बोलते हैं हम। अगर एक नंबर और एक मैट्रिक्स इनटू में और होल ट्रांसपोज लिखा है तो उस नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करके के को बाहर रख सकते हैं। ठीक है, सो के ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के इंटू ए ट्रांसपोज। थर्ड, अगर प्लस या माइनस में है ए प्लस बी या ए माइनस बी होल ट्रांसपोज है तो इसको हम ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। मतलब प्लस माइनस में हो तो ट्रांसपोज जो है वो आप अलग अलग कर सकते हो। नाउ फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बच्चे लोग को याद रहता नहीं है मोस्टली, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा। अगर ए बी दोनों इनटू में
ए बी दोनों इनटू में और होल ट्रांसपोज है, क्या है, होल ट्रांसपोज है, तो दैट इज नॉट इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, इसमें उल्टा होगा, रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको हम, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। देखो ए बी होल ट्रांसपोज है तो इट इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, नॉट ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में अगर घुमा के पूछा तो आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू लर्न दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। काफ़ी बच्चों को याद नहीं रहता है, रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर का अगर प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दिस आर द 4 बेसिक प्रॉपर्टीज एंड 4th वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी में, ये आप 4 प्रॉपर्टीज लर्न करो पहले, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अहेड, आगे चलते हैं कि 2 टॉपिक, 2 अलग अलग टाइप ऑफ मैट्रिक्स और है जो हमें सीखना है। तो जो इसमें पहला है जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें सीखना है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स का नाम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ऐसा एक मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, जिसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सी लेट अस से ए इज अ मैट्रिक्स जिसका है 1 2 2 5। क्या है ये? 1 2 2 5 मैंने मैट्रिक्स बनाया। लेट अस टेक द ट्रांसपोज ऑफ इट। इसका ट्रांसपोज लेके बताओ, ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज को कॉलम्स में करना है, तो चलो कर देते हैं। फर्स्ट रो में है 1 2, कॉलम में लिखता हूँ तो 1 2। सेकेंड रो है 2 5, तो कॉलम में लिखता हूँ तो 2 5। तो मैंने ट्रांसपोज लिया, लेकिन जरा एक बार देखो दोनों को, ए और ए ट्रांसपोज में कुछ फ़र्क है? मैंने ट्रांसपोज लिया फिर भी वो सेम ही है, फिर भी वो सेम ही है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं तुमको, ठीक है। 1 2 3 -4 -4 5 5 7 7, ठीक है। ये मैंने तुम्हारे लिए एक मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। नाउ टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके बताओ मुझे। ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। ट्रांसपोज के लिए क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? चेंज करोगे रोज को कॉलम्स में करो। 1 -4 5 कॉलम में, रो में लिखो 1 -4 5। मैं कॉलम लेके रो में लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला कॉलम लिया, उसको रो में लिख दिया। दूसरा कॉलम ले रहा हूँ -4 2 7 -4 2 7। मैं कॉलम ले रहा हूँ और रो में लिख रहा हूँ, ठीक है। थर्ड कॉलम ले रहे 5 7 3। मैं कॉलम ले रहा हूँ और रो में लिख रहा हूँ, बट मैंने ट्रांसपोज लिया। फिर भी अब देख लो, अब दोनों मैट्रिक्स को देखो, दोनों मैट्रिक्स को अच्छे से देखो, ए को भी देखो और ए ट्रांसपोज को भी देखो। कुछ फ़र्क है? ए और ए ट्रांसपोज में कुछ फ़र्क है? ट्रांसपोज लेने के बाद भी दोनों सेम है, ट्रांसपोज लेने के बाद भी दोनों सेम है। दैट इज ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे भी वो सेम ही है, ट्रांसपोज करने पे भी वो सेम ही है। सच मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सच मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। और तुम एक और चीज़ नोट करोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो वो फिर ट्रांसपोज के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि 2/2 का रिवर्स करने पे ही 2/2 होगा, ठीक है। 3/3 का रिवर्स करने पे ही 3/3 होगा। अगर आपके पास 2/3 है, उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो 2/3 होगा, तो ऑर्डर सेम होगा नहीं, तो कभी इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है। तो सिमेट्रिक मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हम सिमेट्रिक को डिफाइन करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। उसका ट्रांसपोज करने पे भी वो मैट्रिक्स जो आपका वो सेम आएगा। तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, इसमें जो दूसरा आता है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। नंबर 2 जो आपको पढ़ना है, ट्रांसपोज के अंदर है ये, क्योंकि ट्रांसपोज के रिलेटेड है, ठीक है। तो सेकंड जो हमको पढ़ना है आज दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो सिमेट्रिक तो क्लियर था कि भाई ट्रांसपोज ले लो तो मैट्रिक्स सेम बनेगा। अब ये है स्क्यू, तो ये स्क्यू वर्ड क्यों आ गया, तो स्क्यू वर्ड का क्या मतलब है एक बार देखते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल अगेन, एक मैट्रिक्स बना देता हूँ ए, यहाँ पे मैंने 0 0 रख दिया, यहाँ पे 1 - 1 रख दिया, क्या कर दिया 1 - 1 रख दिया। इसका ट्रांसपोज ले लो बच्चों, एक ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लो, ठीक है। तो जो रो में है 0 1 उसको मैं कॉलम में लिख दूंगा 0 1, और जो कॉलम में सेकंड रो में है -1 0 उसको मैं सेकंड रो में रख दिया, ठीक है। तो अब सेम तो नहीं दिख रहा आपको, सेम दिख रहा है क्या, ए और ए ट्रांसपोज में फ़र्क है, देखो माइनस यहाँ पे था, माइनस यहाँ पे आ गया। अब ऐसे करते हैं, इसमें से माइनस बाहर लेते हैं, क्या करते हैं माइनस बाहर लेते हैं, तो माइनस ए ट्रांसपोज, या तुम बोल दो माइनस मैंने इंटू कर दिया, क्या इंटू कर दिया माइनस मैंने इंटू कर दिया, तो 0 से माइनस इंटू करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 को 1 ही हो जाएगा, 1 विल बी अगेन -1 और 0 पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 0 1 -1 0 0 1 -1 0, तो ए मैट्रिक्स जो है वो उसके ट्रांसपोज के बराबर नहीं है, लेकिन माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, या तुम बोल सकते हो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो जब ऐसे होगा उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। अगेन स्क्यू सिमेट्रिक मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ट्रांसपोज लेने पे भी सेम है तो वो स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या रहा, सिमेट्रिक में तो क्या ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने पे सेम आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोज करने पे सेम नहीं आ रहा है, ट्रांसपोज करने के बाद उससे माइनस इंटू करोगे तो सेम होगा, तो माइनस का जो फर्क है वो इसमें है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आप नोटिस करोगे कि स्क्यू सिमेट्रिक में जितने भी डायगोनल होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। इसका एक मैं और एग्जांपल देता हूँ 3/3 का मैट्रिक्स का, 3/3 का मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ जाएंगे व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से ए मैं आपको दे रहा हूँ 0 1 -2, ठीक है, -1 0 3 2 -3 0, ठीक है। मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, बोला इसका ट्रांसपोज ले लो, चलो ट्रांसपोज लेते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोज, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स या कॉलम्स इनटू रोज। चलो कॉलम लिया मैंने 0 -1 2, उसको लिख दिया मैंने रो में 0 -1 2। सेकेंड कॉलम लिया मैंने 1 0 -3, थर्ड कॉलम लिया मैंने -2 3 0। अब तुम देखोगे तो सेम तो है ही नहीं बिल्कुल, तो मैंने कहा सेम तो आएगा भी नहीं। अब उसमें नेगेटिव का फ़र्क है तो माइनस कॉमन ले लो बाहर, या माइनस से इंटू कर लो, सो माइनस ए ट्रांसपोज, तो 0 पे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। अब तुम कंपेयर करो हमारे ए के साथ, माइनस ए ट्रांसपोज और ए दोनों सेम आए कि नहीं आया, सो ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो रहा है, दैट मीन्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगेन नोटिस करने वाली बात यह है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो हमेशा 0 ही होंगे, वो हमेशा 0 ही होंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आपको पूछ लिया कि व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट्स, तो दे आर ऑलवेज 0, दे आर ऑलवेज 0। एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे माइनस इंटू करने पे वो मैट्रिक्स के बराबर इक्वल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज लेके उससे माइनस इंटू करो, यू विल गेट अगेन बैक टू A. So such kind of matrix are known as skew symmetric matrix. इससे पहले जो हम पढ़े थे that is symmetric matrix. Symmetric matrix क्या था, A is equal to A transpose, ठीक, सिंपल। तो हमने सिमेट्रिक समझ लिया, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है वो भी समझ लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक दो प्रॉपर्टीज़ ऐसे है जो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ए भले सिमेट्रिक हो या ना हो, ए भले स्क्यू सिमेट्रिक हो या ना हो, उससे हमें कुछ लेन देना नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। सपोज ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज़ अ स्क्वायर
मैट्रिक्स, ऐसा सपोज करते हैं, ठीक है। सिर्फ स्क्वायर बताया मैंने, उसके और कुछ बताया नहीं कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं, वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। ये ए हमने ले लिया, ठीक है, और हम ए ट्रांसपोज लेके दोनों को प्लस करते हैं। तो जब ए और ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐड तो हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज का और ए का ऑर्डर सेम रहेगा, तो ऐड हो सकता है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि आप पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक मैट्रिक्स मान रहे हो, ठीक है। अब सिमेट्रिक क्या होता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वो सेम होगा। तो इस पूरे को अगर मैंने एक मैट्रिक्स माना है, इस पूरे को मैंने क्या माना है, एक मैट्रिक्स माना है, लेटस से बी, लेटस से बी, तो अगर मैं बी ट्रांसपोज करूँगा, क्या करूँगा, बी ट्रांसपोज करूँगा, दैट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया था, ट्रांसपोज में प्लस हो माइनस हो तो ट्रांसपोज अलग अलग हम लिख सकते हैं। सो दिस इज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के ट्रांसपोज पे क्या हो जाएगा, अगर किसी चीज़ का ट्रांसपोज ले रहे हो तो वापस मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ए। अब ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखो या ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखो, दोनों सेम बात है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे वापस वही आ रहा है, वापस वही आ रहा है कि नहीं। सो बी ट्रांसपोज को ट्रांसपोज करने पे वापस बी आ रहा है। दैट्स वाई वी से ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, चाहे ए सिमेट्रिक हो या ना हो, चाहे ए सिमेट्रिक हो या ना हो, एक से कुछ लेन देन नहीं है। ओनली कंडीशन वो है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा याद रखना ए प्लस ए ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक। एक ऐसा ही है दूसरा, ये आपको लिख के याद रख लेना है, ठीक है। अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा तो क्या, ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा तो क्या, इट विल ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक, इट विल ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। देख लो अच्छे से, मैंने बी को नाम दे दिया ए माइनस ए ट्रांसपोज, इररेस्पेक्टिव ए कोई कुछ भी हो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स से मतलब हमको बस, ठीक है। बी ट्रांसपोज करेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो बीच में माइनस आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, एंड दिस विल बी ए ट्रांसपोज माइनस ए, दिस विल बी ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब हम इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, सो माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हुआ। इस पूरे को एक मानो, इस पूरे का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो देखो नेगेटिव बार आ रहा है, नेगेटिव बार आ रहा है, वो सेम चीज़ आ रहा है। तो किसी चीज़ का ट्रांसपोज लेने पे वही चीज़ आ रहा है लेकिन माइनस के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। सो दैट्स वाई ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर ए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे वो सिमेट्रिक हो या ना हो, कौन, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब आपका आ जाता है कि बोर्ड में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो हर बार मतलब बोल सकते हैं कि 3 मार्क क्वेश्चन में उसका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बारी, ठीक है, कहीं ना कहीं से उसको लिंक हम कर ही सकते हैं कि एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो। आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, बोलेगा कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, दिस इज अ क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है ए, और बोला है कि उसको एक्सप्रेस करो, मतलब आपका जो मैट्रिक्स है उसको एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ 2 मैट्रिसेस, एज अ सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, मतलब P प्लस Q करने पे A आना चाहिए, जिसमें कि एक सिमेट्रिक पार्ट हो, जिसमें कि एक सिमेट्रिक पार्ट हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो, और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो। एनी मैट्रिक्स, चाहे वो सिमेट्रिक हो या ना हो, एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट,
कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे वो सिमेट्रिक हो या ना हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं बोल रहा हूँ a इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। तो p क्या है? नाउ आई कैन से a इज इक्वल टू, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, अगर a जो है, अगर एक मैट्रिक्स है तो मैंने कहा सिमेट्रिक हमेशा कौन सा होगा? a प्लस ए ट्रांसपोज होगा, a प्लस ए ट्रांसपोज होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? a माइनस ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों का सम करने पे a कभी नहीं आएगा। इन दोनों का सम करोगे तो प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज कट जाएगा, a प्लस ए यू विल गेट 2, ठीक है। तो 2a नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को हाफ से इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे? हाफ से इंटू कर देंगे। सो a इज इक्वल टू हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये देख लो, हाफ इंटू ए तो हाफ ए होगा, हाफ इंटू ए ट्रांसपोज तो हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए प्लस इंटू माइनस माइनस हाफ ए ट्रांसपोज तो प्लस हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज कैंसल, ठीक है। बचा क्या? हाफ ए प्लस हाफ ए ऐड करो तो क्या होगा? पूरा एक ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है कि एनी मैट्रिक्स, ये रहा एनी मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पार्ट इज हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट इज हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपको याद करना है, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लेट अस सी वन एग्जांपल फ्रॉम योर ओन टेक्स्ट बुक। तुम्हारा टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसका चाहे तो हम डिटेल में प्रूफ भी करेंगे जब रेगुलर क्लास चालू हो जाएगी। So let us take an example from your book। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 22 में आपको बताया गया है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 22 में आपको दिया गया है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, यहाँ पे बी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम ए बोलते हैं वहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया बी, कि बी इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ 2 -2 4 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। ये आपको एक मैट्रिक्स इन्होंने दिया है, ठीक है। अब बोला है कि एक्सप्रेस दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। वी विल टेक ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सो व्हाट इज बी ट्रांसपोज? जो कॉलम में है उसको रो में लिख देते हैं। सो 2 -1 1 2 -1 1। नेक्स्ट दूसरा कॉलम -2 3 -2। नेक्स्ट तीसरा कॉलम -4 4 -3, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स बी और ये हो गया हमारा मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज। तुम देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसका बी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी नहीं दिख रहा है, बी स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं दिख रहा है, बट बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है? 3/3। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर भी क्या है? 3/3। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, उससे हमको मतलब है। नाउ बी इज नाइदर सिमेट्रिक नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, बट बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक सम, ठीक है। तो सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है? हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज, दिस इज योर सिमेट्रिक पार्ट, प्लस हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये क्या है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो हमको अभी ये बताना पड़ेगा कि हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज को ढूंढ के बताना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस टेक हाफ को साइड पर रख देते हैं पहले तो, ठीक। बी क्या है? 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 प्लस बी ट्रांसपोज क्या है हमारा? 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है, और हाफ से इंटू करना है। तो प्लस करते पहले 2 + 2 4, 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा? 4, ठीक। -2 -1 -3 -4 -1 +3, ठीक। -1 -2 -3 3 + 3 6 4 -2 2 1 -4
-3 -2 +4 +2 -3 -6, ठीक है, ये हो गया हाफ। अब इसे इंटू कर लोगे हाफ, तो वो और आगे आपको मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 -3/2 3/2, ठीक है। नेक्स्ट ये -4 + 1 इज -3, सो -3/2, ठीक है। नेक्स्ट अगेन -3/2, 6 को डिवाइड बाई 2 करो 3, अगेन 2 को डिवाइड बाई करेंगे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -3, ठीक है, एंड अगेन दिस इज -3/2। तो तुम नोट करोगे ये जो हमने किया हाफ b + b ट्रांसपोज, ये जो भी आंसर आ रहा है दैट इज सिमेट्रिक, देख लो उसका आप ट्रांसपोज करोगे तो वापस वही आएगा, तो दैट इज सिमेट्रिक। तो इस तरीके से जैसे हमने हाफ b + b ट्रांसपोज ढूंढा है, उसी तरीके से अब हमें क्या करना है, हाफ b - b ट्रांसपोज ढूंढना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं पहले, हाफ b + b ट्रांसपोज का रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। सो हाफ b + b ट्रांसपोज करने पे आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर आ रहा है 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 -3, ठीक है। ये हो गया हाफ b + b ट्रांसपोज। अब हमें चाहिए हाफ b - b ट्रांसपोज, क्या चाहिए अब हमें, हाफ b - b ट्रांसपोज। ये कौन सा पार्ट है, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, ये सिमेट्रिक पार्ट है। तो चलो माइनस करो अब, हाफ इंटू, अब हम माइनस करते हैं सीधा, 2 - 2 0, -2 -1, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, -4 -1 कितना हो जाएगा, -5। नेक्स्ट -1 माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, +3 -3 कितना हो जाएगा, 0, 4 माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, +6, 1 माइनस, तो अगेन दिस इज 5। नेक्स्ट -2 -4 -6 एंड -3 + 3 इज 0। अब तुम देखो ये हाफ b + b ट्रांसपोज, जिसको मैंने बोला था कि सिमेट्रिक पार्ट है, इसको मैंने बोला था कि वो सिमेट्रिक पार्ट है, और ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। अब इन दोनों को प्लस करने पे, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक करने में हमारा बी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी, इन दोनों को प्लस कर लो, हाफ b + b ट्रांसपोज प्लस हाफ b - b ट्रांसपोज। चलो कर लेते हैं इसको, इन दोनों को सम कर लेते हैं हम, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3, प्लस कर लो इसके साथ, ठीक है। ये जो हाफ है, इसको हाफ को अगर हम अंदर डाल देते हैं तो -1/2 5/2 1/2 6/2 कितना हो जाएगा, 3 -6 का कितना हो जाएगा, 3 और 5/2। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3/2 5/2 -3 सिर्फ 3 है, -3 एंड 0, ठीक है। अब प्लस करो इसको, 2 + 0 कितना है, 2 -3/2 -1/2 -4/2 दैट इज -2, दैट इज -2। देखो चेक करते जाओ, बी मैट्रिक्स बनेगा तुम्हारा। इन दोनों को प्लस करने पे क्या बनेगा, अब हमारा बी मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट -3/2 -5/2 -8/2 दैट इज -4। नेक्स्ट -3/2 + 1/2 तो -2/2 दैट इज -1, देखो बनेगा, ठीक है। 3 + 0 3, देखो ये सेम बन रहा है। 1 + 3 4, देखो सेम बनेगा अगेन। नेक्स्ट -3/2 5/2 + 5/2 2/2 1, सेकेंड इस तरीके से 1 - 3 -2, देखो। नेक्स्ट -3 + 0 -3, तो यू गेट अगेन बैक टू बी। तो दो मैट्रिक्स को प्लस करने पे बी बन गया। वो दो में से एक सिमेट्रिक पार्ट है और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। तो एग्जाम में आपको प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा पहले तो फॉर्मूला कि b = हाफ b + b ट्रांसपोज प्लस हाफ b - b ट्रांसपोज, where half b + b ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड हाफ b - b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि हाफ b + b ट्रांसपोज करना पड़ेगा, हाफ b - b ट्रांसपोज करना पड़ेगा, फिर दोनों को प्लस करने पे वापस b बन रहा करके बताना पड़ेगा। दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन एंड यू विल बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर इट
थरोली। इस वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने किया ट्रांसपोज इस वीडियो में, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और अच्छे से पढ़ते रहो।